नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। कंगना रनौत वर्सेस संजय राउत, लगातार ये दो लोग आमने सामने थे। ट्विटर के जरिए बोल रही थी तो दूसरे जो संजय राउत थे वो लगातार मीडिया के सामने आकर अपना बयान दे रहे थे। और यह बयान इस कदर से दोनों के बीच बयानबाजी हुई कि यह पूरा मामला पहले पीओके से होता हुआ पाकिस्तान, बाबर राम मंदिर, तमाम तरह के शब्द इस पूरे बयानबाजी में आ गए। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर संजय राउत ने इतनी जल्दी सरेंडर कैसे कर दिया। संजय राउत ने हार क्यों मान ली कंगना रनौत के सामने, क्योंकि जो शिवसेना के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि शिव सैनिक इतनी आसानी से कभी पीछे नहीं हटते। किसी मसले को अगर वो हाथ में ले लेते तो उनकी पूरी राजनीति ही इसके इर्द गिर्द होती है। लेकिन कंगना रनौत के मामले में बैकफुट पर दिख रहे हैं संजय राउत और शिवसेना भी, क्योंकि संजय राउत ने आज जो बयान दिया है वह तो यही बताता है कि वह अब इस मामले को बिल्कुल भी तूल देना नहीं चाहते, क्योंकि इससे लगातार शिव सैनिकों को और खास करके उद्धव ठाकरे सरकार को दिक्कत हो रही है। आज जो उन्होंने कैमरे के सामने बयान दिया है उसे भी आप सुनिए और उनके बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए। सर, कल जिस तरीके से कार्रवाई की गई है बीएमसी द्वारा, इस पर देखिए, हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात करें। दरअसल संजय राउत को ये भी कहा जा रहा है कि जब आज मातोश्री पर उनकी मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे से और भी जो बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप इस तरीके के मामले को ज़्यादा तुल ना दें, क्योंकि इससे जनमानस की भावना जो है वह जुड़ जा रही है और ऐसे में सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। और आपको अगर याद होगा तो शरद पवार ने भी जो बयान दिया था, उस बयान में भी उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि शिवसेना जिस तरीके से कंगना के खिलाफ राजनीति कर रही है वो कहीं ना कहीं शिव सैनिकों के लिए उससे मुश्किल हो सकती है। संजय निरुपम ने भी बयान दिया था और उसके बाद अब यही लगता है कि इन तमाम बयानों को देखने के बाद और जिस तरीके से मातोश्री में आज मीटिंग हुई है उसके बाद यह तय हुआ है कि कंगना के मामले पर अब शिवसेना और संजय राउत बैकफुट पर आएंगे। वो इस तरीके का कोई भी बयान नहीं देंगे जिससे कि आने वाले दिनों में इस पर और भी राजनीति करने का दूसरे दलों का या कंगना रनौत को ही मौका मिले। तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि आखिर 24 घंटे के अंदर ही संजय राउत ने कंगना रनौत मुंबई पहुंचती है और उसके 24 घंटे के अंदर संजय राउत ने सरेंडर कर दिया। अब वो कोई भी बयान इस मामले पर नहीं दे रहे हैं।